हेलो फ्रेंड्स। तो आपके इस चैनल लेंट एजुकेशनल में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 के रेशनल नंबर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम लोग रेशनल नंबर के बारे में बात करते हैं। और पहले बात करने से पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बगल वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो क्लास 8 के रेशनल नंबर को जानेंगे और इसके कुछ टाइप्स को जानेंगे जो कि आपके क्लास 8 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम लोग पूर्ण संख्या देखते हैं यानी कि होल नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं कि गिनती की संख्या में अगर जीरो को शामिल कर दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या करते हैं? पूर्ण संख्या। एग्जाम्पल 0 1 2 3। अब देखिए जीरो शामिल किया ना, यहाँ मैंने क्या किया? जीरो को शामिल किया और यहाँ से यहाँ तक सेम ही है। क्या है? सेम है। तो ये हो गया। तो अब देखिए जीरो शामिल किया तो मैंने क्या हो गया? प्राकृत संख्या में जीरो शामिल किया तो ये पूर्ण संख्या बन गया। अब नोट नोट में देखते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं क्योंकि यहाँ से यहाँ तक सेम टू सेम है। और लेकिन क्या कह रहा है? लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या नहीं कह सकते। क्या? क्यों नहीं कह सकते भाई? क्योंकि इस प्रत्येक यानी कि सब, तो जीरो भी आएगा उसमें। मालूम जीरो तो प्राकृत संख्या में आता नहीं है, तो प्राकृत संख्या कैसे कहेंगे? इसलिए ये चीज़ हमारा सही है। तो इसको नोट कर लीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखें ताकि पूरा पूरा समझ में आए। और इसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पूर्णांक। पूर्णांक यानी कि इंटीजर। इंटीजर किसे कहते हैं? पूर्णांक
किससे बना है? तो पूर्ण अंक। किससे बना है? पूर्ण अंक से। किससे बना है? पूर्ण अंक से बना है। तो अब देखिए पूर्णांक को देखते हैं हम लोग, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? पूर्णांक का डेफिनेशन क्या होता है? धनात्मक यानी कि प्लस वाले और ऋणात्मक यानी कि माइनस और शून्यात्मक यानी कि क्या? जीरो संख्याएं को पूर्णांक कहते हैं। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्यात्मक संख्याओं को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि -1, -2, -3, ये हो गया ऋणात्मक संख्या, इसको क्या बोलेंगे? ऋणात्मक। अब शून्यात्मक यानी कि जीरो, ये क्या हो गया? शून्यात्मक। और प्लस वाले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 8, 10, 15, जिसके आगे ना माइनस लगा हो, यहाँ पे प्लस छिपा हुआ रहता है। जो प्लस वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें जो प्लस वाले नंबर्स होते हैं उसमें प्लस छिपा होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा? ये धनात्मक हो जाएगा। यानी कि ये तीनों को अगर मिला दें तो क्या बन गया? क्या बन जाएगा हमारा? पूर्णांक बन जाएगा। अगर ये तीनों को मिला दे तो क्या बन जाएगा? पूर्णांक बन जाएगा। यानी कि इन तीनों संख्या को हम क्या कर सकते हैं? पूर्णांक कर सकते हैं, जो कि पूरा पूरा अंक हो। जैसे कि 2, अब 2 में ना दशमलव है ना भिन्न है, कुछ नहीं है, तो ये पूरा पूरा अंक है। 4, 8 सब पूरा पूरा है। तो वीडियो को रोक कर इसे नोट कर ले अपने कॉपी पर। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेशनल नंबर, जो कि हमारा चैप्टर का नाम है। तो रेशनल नंबर देखते हैं किसे कहते हैं भाई। तो रेशनल नंबर क्या होगा कि वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो तथा Q इज इक्वल टू नॉट जीरो हो। अब P जहाँ P और Q दो पूर्णांक है, मैंने पूर्णांक बताया ना अभी अभी। तो क्या है? दो पूर्णांक है। तो वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो और Q इक्वल टू नॉट जीरो। Q इक्वल टू नॉट जीरो क्यू? अब मैं फॉर एग्जांपल लेता हूँ। अब मान लीजिए 1/0 हो तो ये क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव हो जाएगा, यानी कि अपरिभाषित। अपरिभाषित भी हो जाएगा। तो अपरिभाषित हो जाएगा तो ये तो गलत है, इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं होगा। अब रेशनल नंबर में क्या हो जाएगा? 0/1 हो जाएगा, 0/7 भी हो जाएगा, 0/1 भी हो जाएगा, या -1/2 हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा, या 6/5 हो जाएगा। मतलब कुछ भी ऊपर नीचे भी हो, चाहे 5 भी हो सकता है क्योंकि इसके बाई में 1 छिपा रहता है। 6 भी हो जाएगा, 7 भी हो जाएगा, -1 भी हो जाएगा, -2 भी हो जाएगा। तो ये हमारा सब क्या है? रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है।
अब देखिए ये रेशनल नंबर है यानी कि परिमेय संख्या है। अब धनात्मक परिमेय क्या होता है? धनात्मक परिमेय संख्या तो क्या हो जाएगा? 1/2, 1, 4, 5, 7, 6/7, 7/8, 9/10। तो ये सब क्या है? धनात्मक संख्या है। क्या है? धनात्मक संख्या है। अब यही अगर ऋणात्मक बोले, ऋणात्मक परिमेय संख्या बोले तो जैसे क्या? -1, -2, 4, -4, -5/6, -8/9। अब इसमें ये भी ले सकते हैं -7/-6 क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा। इसमें -8/-9 भी ले सकते हैं। तो ये एक धनात्मक संख्या में आता है, धनात्मक परिमेय आता है। और ये क्या है? हमारा ऋणात्मक परिमेय है। तो चलिए आगे के टॉपिक पे आते हैं। भिन्न। आगे का टॉपिक है भिन्न। तो चलिए भिन्न को देखते हैं। तो चलिए हम लोग भिन्न देखते हैं। भिन्न क्या बोल रहा है? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को देखते हैं। ये एक परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या होती है बट लेकिन धनात्मक परिमेय। कैसा परिमेय? धनात्मक परिमेय होती है। अब ऋणात्मक परिमेय में भिन्न को नहीं लेंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं तो आपको जल्दी समझ में आएगा। जैसे कि -7/-8 ये कैसा संख्या है? धनात्मक परिमेय संख्या है। अब जैसे कि 7/9, 4/6, 7/8 ये कैसी संख्या है? तो धनात्मक परिमेय संख्या है। अब धनात्मक परिमेय संख्या को क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। परिमेय संख्या का मानक रूप। परिमेय संख्याओं का मानक रूप। मानक रूप में यानी छोटा, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर्स। क्या बोल रहा है? परिमेय संख्याओं का मानक रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। तो मानक मतलब क्या होता है? छोटा से छोटा, छोटा से छोटा। क्या होता है? छोटा। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ जैसे कि 7/7 क्या ले लूँ? 14 ले लेता हूँ। 14। तो अब देखिए ये कटेगा तो ऊपर 1 नीचे 2। तो ये क्या हो गया? इसका छोटा रूप हो गया, यानी कि इसका मानक रूप हो गया। चलिए मैं सेकंड एग्जांपल लेता हूँ। -4, 24 ले लेते हैं और यहाँ बाई में ले लेते हैं -36। तो अब इसको 6 के टेबल से ले जाएंगे तो 4/, क्या हो जाएगा? 6। अभी ये और जा सकता है 2/3। मतलब छोटा तो हो, मतलब उससे भी छोटा, मतलब उसके बाद ना कटे, उसके बाद डिवाइड ना हो। जैसे कि अब ये 3 से 2 डिवाइड देंगे तो पॉइंट में आएगा, मतलब भिन्न में रहे, मालूम, छोटा से छोटा, मतलब एकदम छोटा। अब एक और एग्जांपल ले लेता हूँ -7/21। तो अब लेंगे तो -1/3 हो जाएगा। ये भी एक छोटा एग्जांपल हो गया। तो वीडियो को पॉज करें और नोट डाउन कर लें। तो आज की वीडियो, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ क्वेश्चंस के साथ जो कि इस पे बेस्ड होंगे और नेक्स्ट वीडियो में भी थ्योरी भी मिलेगी इस प्रकार की। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर से ज़रूर करें, क्योंकि बहुत बच्चे अभी लॉकडाउन की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं और लॉकडाउन है तो बहुत प्रॉब्लम तो है ही। तो घर में रहें, स्वस्थ रहें। तो चैनल पे नए भी हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि अगली वीडियो बनाने में थोड़ा सा सपोर्ट मिले और सपोर्ट करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
ऐसे ही तड़कता भड़कते कंटेंट के साथ। तो बाय फ्रेंड्स।